अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ढेर सारी खुशी नसीब फरमाए। हम अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम रेसिपी ले गए हैं आपके लिए निहारी की, जो बीफ में बनाने लगे हैं। इसमें दो तरह का गोश्त इस्तेमाल हो जाता है। तकरीबन हड्डी वाला गोश्त ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, बॉन्ग का, और ये गर्दन का गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पीस हमने ज़रा ये देखें, बड़े बड़े पीस बनाए हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं साइज़ में, क्योंकि बोटी इसमें ज़रा बड़ी होगी तो थोड़ी सी घुलेगी तो फिर मज़ेदार निहारी बनेगी। ये 1 किलो गोश्त लिया है हमने। ये 1.5 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ का, आधा लेमन है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1 चाय का चम्मच नमक है, पौन चाय का चम्मच हल्दी है, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है, और 2 खाने के चम्मच हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इस्तेमाल करेंगे। और ये निहारी मसाला बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, 12 अदद लौंग है, 8 से 10 अदद ये छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है, 1 खाने का चम्मच सौंफ है, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया है, 4 से 5 अदद तेज़पात हैं, 12 से 15 अदद इलायची हैं छोटी, ये 2 बड़ी इलायची है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, बादियान के फूल हैं 2 अदद, तकरीबन टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये 2 अदद फूल बनते हैं, पौन चम्मच चाय का ये जवंतरी है, और 1 पीस में से तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है ना, हमने ये जायफल का लिया है। इससे हम निहारी मसाला इसको पीसेंगे, तो पीसने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या कंडीशन होगी। और ये 1 किलो गोश्त के लिए नहीं है, इसमें से हम यूज़ करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच बस। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और अब इसमें डालने लगे हैं कुकिंग ऑयल। ये हम तकरीबन 1 किलो गोश्त में 300 ml के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि निहारी में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, वरना हम 200 ml के करीब 1 किलो गोश्त में डालते हैं। हमने 300 ml कुकिंग ऑयल इसमें डाला है। इसी में ही हम अब प्याज को ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद अगली शुरू करते हैं दूसरी। ये प्याज है जो मैं अब ऑयल में डालने लगा हूँ। इसमें साथ ही जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा ये साथ साथ नरम होती चली जाएगी। इसको सुरख करना है हमने। ये प्याज जो है अभी ऐसा सब दरमियान में उसमें लगाया हुआ है हमने फ्लेम में, नहीं वरना जल जाना था। ये ज़्यादा अच्छी तरह नरम होने के बाद ब्राउन हुए तो ज़्यादा प्याज बेहतर होता है। ये प्याज हमने कर लिया ब्राउन। ये देखें, ज़्यादा नहीं, आपने जलानी नहीं है बिल्कुल इसको। कहीं कहीं पे कोई पीस अभी सही तरीके से ब्राउन नहीं हुआ है, बस इतनी रखनी है तकरीबन। ये लहसुन अदरक का पेस्ट अब डाल रहे हैं उसी तेल में। ये देखें थोड़ा सा ब्राउन हो गया, बस इतना ही आपने, क्योंकि इसमें लहसुन नहीं है, सिर्फ अदरक भी है साथ। आपने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना अदरक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालूंगा इसमें लोगों। उसके बाद ये धनिया, नमक और हल्दी ये हम ऐड करेंगे इसमें। एक चाय का चम्मच हम इसमें मिर्चें और डाल रहे हैं, क्योंकि 1 किलो गोश्त है और निहारी का जो मसाला है ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए ये चम्मच डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि मसाला जले नहीं। मसाला हमने जलाना नहीं है, इसको भूनना है। ये 3-4 चम्मच मैंने पानी के खाने वाले डाले हैं बस। ये 1 चम्मच,
और ये 2 चम्मच खाने के हमने इसमें यूज़ किए हैं निहारी मसाले के। थोड़ा सा पानी और यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको भूनना है तो जो है ना ये जले नहीं। हमने कोई जलने नहीं देना है मसाले को, हमने इसको भूनना है। मसाला हमने तकरीबन 2-3 पानियों में भून लिया है। मसाला तैयार हो चुका है इसका। अब हम इसमें से ऑयल निकाल लेंगे और उसमें गोश्त डाल देंगे मसाले में। थोड़ा सा ऑयल हम बनाने देंगे, सारा ऑयल नहीं निकालेंगे इसमें। और ये गोश्त के पीस देखें, ये हम इसमें डालेंगे अब। ये हमने इसमें 2.5 गिलास पानी के डाले हैं, सिर्फ, ज़्यादा नहीं डालना है आपने। कुकर लगाएंगे 10-5 मिनट के लिए। फिर इसको जो है ना हम कुकर लगाने के बाद गोश्त की कंडीशन देख के, हमने सारा नहीं गलाना है इसको, तकरीबन 60% गलाना है, बाकी हम मसाले में उसमें गलाएंगे फिर इसको। जी नाज़रीन, तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको, कुकर को लगाए थे हमने। अभी फ्लेम आहिस्ता किया है, अब इसको हम उतारने लगे हैं। ये सिंक में रख दिया इसको, और आपने इस पर ठंडे पानी की टूटी छोड़नी है। सिर्फ चंद 20-25 सेकंड के लिए ही बड़ा है। कुकर को ठंडा करने के लिए ये सबसे बेहतरीन हल है। खुदा न खास्ता बहुत से हो जाते हैं, नुकसान होता है, इसीलिए ये देखें अब इसकी स्टीम ख़त्म हो चुकी है। बस 15 से 20 सेकंड ही पानी इस पर डालें आप ठंडा, और कुकर खोल लें। ये देखें बिल्कुल जो है ना इजीली मसला ये हल हो जाता है। थोड़ा हाई करेंगे, हमने इसको जो है ना ज़्यादा नहीं गलाना था गोश्त को। 10 मिनट के लिए कुकर लगाया है। ये देखें नरम हुआ है बस। अभी ये ज़्यादा गला नहीं है, तकरीबन 60% गला है बस। ये देखें, बस हमने इतना की गलाना था। पानी भी ज़्यादा हमने इसीलिए नहीं डाला है इसमें। अब ये हम इसको नॉर्मल ढक्कन से ढकेंगे। ये देखें, ये ढक्कन लगा के अब हम 10 मिनट इसको ऐसे ही तेज़ आंच में 5-7 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि पानी इसका और थोड़ा खुशक हो जाए। फिर हम इसमें और चीज़ें डालें। वो पानी खुशक हो चुका है, अब हम इसमें डालने लगे हैं ये ऑयल सारा, ताकि जो है ना ऑयल में अच्छी तरह भुन जाए मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कलर भी बेहतरीन आ गया है। और साथ में इसमें डालेंगे ये प्याज जो हमने जलाई थी। तो पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है ना वो थोड़ा खुल जाए। बस हमने तकरीबन 50 ml पानी डाला है इसमें, ज़्यादा नहीं, ताकि मसाला भी साथ साथ खुलता रहे, जले नहीं। और अब साथ ही ऐड करने लगे इसमें लेमन। चम्मच हमने इसलिए पीछे रखा है कि बीज वगैरह ना इंटर हों बीच में। टाटरी डालना चाहें टाटरी डाल लें, वरना लेमन रस
जो है ना वो आप डाल सकते हैं इसमें। और अब एक पाव तकरीबन इसमें हम दही ऐड करने लगे हैं। ये आधा किलो का जा रहा है, हमने खोला अभी। और अब देखते हैं इसकी कंडीशन। एक पाव हमने दही डाली है जी इसमें। देखिए नाज़रीन, मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब इसमें से हम ऑयल निकालेंगे दोबारा। मसाला क्योंकि भुनना नहीं था, ऑयल डालना ज़रूरी था। अब हम ऑयल निकाल के और इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये 4 गिलास हमने पानी के इसमें ऐड कर दिए हैं। बस तकरीबन हम इतना ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। देखिए शोरबा सही बिल्कुल हो गया है इसका। तो बाकी जो है ना अभी हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे और फिर इसमें आटा हम पानी में मिक्स करके इसमें डालते हैं। अभी जैसे इसको थोड़ा सा जोश आता है। ये 5 चम्मच हमने खाने के आटे के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें मिक्स करने लगे हैं पानी। तकरीबन 1 पाव हमने पानी डाला है इसमें। और अच्छी तरह से इसमें गांठें नहीं रहने देंगी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अभी ठीक है। और पानी डलेगा इसमें। आधा पाव और पानी डाला है इसमें, क्योंकि हमने उसमें पानी ज़रा कम डाला था। 4 गिलास 1 किलो में हम ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे। फ़िलहाल इतना ही हम पानी रखेंगे इसमें, ताकि ये पानी भी ऐड होगा। और फिर इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकने देना है, ताकि आटा जो है इसकी भी महक भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और गोश्त भी अच्छी तरह से इसमें जो है ना और मज़ीद कर जाए। ये देखें लिक्विड बिल्कुल आटे का जो है ना, इसमें 1.5 पाव पानी हमने डाला हुआ है। और अब इसको जो है हम ऐड करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा करके। आगे जो है ना ये इसका शोरबा वगैरह ठीक हो जाएगा। आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से ठीक करना है इसको। ऑयल हमने सारा नहीं उतारा है इस पे से, बस थोड़ा ही उतारा है, ताकि आपको दिखाने के लिए ऊपर डाल सकें। ये देखें फ्लेम को हमने थोड़ा लो कर दिया था। अभी और इसमें आटा ऐड कर रहे हैं। पाँच चम्मच हमने आटे के तकरीबन सारा डाल दिए हैं इसमें। और अब ये इंशाल्लाह बिल्कुल सही ठीक हो चुकी है। इससे ज़्यादा नहीं करनी है हमने, क्योंकि अभी 5-7 मिनट के लिए इसको अभी हमने पकने भी देना है। फ्लेम को जो है हमने थोड़ा सा लो कर देना है, मीडियम पे, मीडियम से थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है ना, बिल्कुल लो नहीं करना है, ताकि ये आस्ते आस्ते आटा पक जाए और गोश्त भी थोड़ा और नरम हो जाए। ये देखें माशाल्लाह तेल ऊपर आ चुका है, बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इसमें हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे गार्निशिंग के लिए।
और साथ ही इसमें ये सब्ज़ मिर्चें, इसे करेंगे इसकी गार्निशिंग। और ये जला हुआ प्याज, ये हम कहीं कहीं को डालेंगे। ये इस पे बहुत अच्छा लगता है निहारी में। निहारी बिल्कुल तैयार है। और लेमन है, ये लेमन हम बाद में यूज़ करेंगे। जी नाज़रीन, निहारी बिल्कुल तैयार है। आपने कमेंट्स करना है, लाइक करना है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। आपकी बड़ी मेहरबानी है वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।